सी ए ह्यूमन बॉडी, अपने आप को देखो तो हमको अपने आप में एक ह्यूमन बॉडी दिखती है, और हमारी ह्यूमन बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो उसमें दो अंश है, दो वेरी इंपॉर्टेंट अंश है। एक अंश है जो अपने को दिखता है और एक अंश है जो अपने को नहीं दिखता है। जो दिखता है इज दिस ह्यूमन बॉडी, इज दिस ह्यूमन बॉडी विच इज देयर राइट ओवर हियर, और जो नहीं दिखता है इट इज द माइंड। द माइंड इज द बिगेस्ट फोर्स दैट वी हैव इन आवर ह्यूमन बॉडी। It is the force with immense capacity, with immense energy. Mind talks through the body. Mind अपनी एनर्जी, अपने अंदर की कैपेसिटी, अपनी इच्छाएं इस बॉडी के थ्रू चैनलाइज करके उसको व्यक्त करती है। One which can be seen, one which cannot be seen. There are these two aspects. One visible, one is invisible. Two aspects. Just like these two poles, visible, नॉन विजिबल, मैटर, एनर्जी, ये दो पहलू आर लाइक टू पोल्स। और आपको कभी अगर ध्यान से सोचा होगा, ये रजिस्टर भी नहीं हुआ होगा, तो अगर अपने आप यूनिवर्स को देखें, हमारी पृथ्वी को देखें, हमारे आकाश को देखें, या हमारे सोलर सिस्टम या अपनी गैलेक्सी को देखें, तो ये पूरे चीज में खाली दो चीज इंपॉर्टेंट है, वो है मैटर और एनर्जी। एक जगह पे मैटर है, जैसे कि अर्थ है, ये जमीन है, हम सब है, और एक एनर्जी है जो एनर्जी हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, इस मैटर को सरवाइव करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है, इस मैटर को सस्टेन करती है, वो एक एनर्जी है। पूरे यूनिवर्स में ये दो चीज कंसिस्टेंट है, मैटर और एनर्जी, और ये दो चीज कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। तो जो अपने अंदर है वही बाहर है, and only a global principle which is universal can be applicable to us. This is one aspect. So if you go further, if you look beyond this matter and energy and try to understand this a little further, I'll show you a picture. क्या दिख रहा है अपने को? क्या दिख रहा है अपने को? Can we appreciate a picture over here? Sure? पक्का? I thought we could. Okay, let me throw in some color in this. एक कलर उसमें छोड़ देते हैं। हाँ. Now what has happened? The moment I threw some color into it, एक कलर मैंने व्हाइट कलर इसके अंदर छोड़ दिया, तो क्या हुआ? उस पिक्चर को तुरंत एक डेफिनेशन मिल गई, उस पिक्चर को तुरंत एक शेप मिल गया। एक जगह पे एक कलर था जिसको कोई डेफिनेशन नहीं थी, एक प्लेन था, उसमें जब दूसरा कलर आ गया उसने इमीडिएटली उस कलर को, उस पिक्चर को पिक्चर बना दिया। इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? दो चीज है कि एक चीज है? दो है। क्या दिख रहा है हमको? फेस दिख रहा है और वास भी दिख रहा है। सो व्हेन यू लुक एट दिस पिक्चर क्लियरली, these two colors together define this picture as either two faces or a vase in between. Both are very much needed for each other. ये वास को बनाने के लिए इन दो चेहरों की जरूरत है, और इन दोनों चेहरों को बनाने के लिए इस वास की जरूरत है। Both are like two poles. One cannot exist without each other. मान लीजिए हमने वो वास को निकाल दिया तो क्या हो जाता है? फेस को निकाल दिया तो क्या हो जाता है? वास भी चला गया, सब चीज चला गया, देयर इज नथिंग ओवर देयर। तो ठीक है, हम वापस उस वास को लाते हैं, पर हम लोग उस पिक्चर में अभी ये फेसेस तो आ गए, तो वापस उस डेफिनेशन को हमने ला दिया। अभी हम इस फेसेस को अभी इस वास को निकाल देते हैं, वापस कोई डेफिनेशन नहीं है। Both these colors are needed. Both these colors are needed to define each other, just like the polarity. हम सब में दो अंश होते हैं। ये दोनों अंश जो हमने कहे हैं, माइंड एंड बॉडी,
उन दोनों की उतनी ज़रूरत है जैसे कि इन वासेस को उस फेसेस की गरज थी और उन फेसेस को इस वास की गरज थी। हमारी बॉडी में अगर उसी चीज़ का हम अगर रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमको क्या दिखता है, हमारे बॉडी में भी दो प्रोसेस कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। हिसाब किताब इज ऑलवेज सेम। व्हाट इज दैट? वी ब्रीथ इन, वी ब्रीथ आउट, वी ईट, वी ड्रिंक एंड वी एलिमिनेट। सो देयर इज कॉन्स्टेंटली एन इनपुट एंड आउटपुट, अंदर लेना बाहर छोड़ना। ये बैलेंस हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है फिजिकल लेवल पे। क्या ये बात खाली फिजिकल लेवल के लिए सीमित है कि उसकी बियॉन्ड भी होती है ना? तो ये बात खाली बॉडी के लिए सीमित नहीं है, ये बॉडी के बियॉन्ड अपने मन में भी ये बात बहुत एप्लीकेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर में आपको दो चीज दिखते हैं, वन which is very beautiful and the other one which is ugly। ये पिक्चर के दो एक्सट्रीम पहलू हैं। पर ये जो ब्यूटी है, दिस ब्यूटी कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द लाइट ऑफ अगलीनेस। आप अगर अपने दिमाग में कुछ जानेंगे कि ये चीज अगली है तो ब्यूटी क्या है, तो ही आप जान पाएंगे। इन रिलेशन टू दैट यू टू नीड बोथ ऑफ दीज। सिमिलरली अगर आप जानते हैं यू नो व्हाट इज टू बी एक्सेप्टेड, यू नो दैट हमको एकत्रित लेना या हमको ग्रुप में इंक्लूड करना का वैल्यू या उसकी क्रिया आप तभी अप्रिशिएट करेंगे जब आप मन में जानेंगे व्हाट इज इट टू बी नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, व्हाट इज इट टू बी नॉट अ पार्ट ऑफ समथिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस ओनली इन लाइट ऑफ रिजेक्शन। ये दोनों पहलू अपने साथ चलते हैं, ये दोनों पहलू इंटरलिंक्ड होते हैं। उसी प्रकार से अपने ह्यूमन बॉडी में बहुत से ऐसी क्रियाएं चलती रहती है, बहुत से ऐसी इमोशंस हमारे ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन माइंड में कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। जैसे जॉय इन लाइट ऑफ सैडनेस, लव इन लाइट ऑफ हेट, लाइक इन लाइट ऑफ डिसलाइक, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन लाइट ऑफ अ सेंस ऑफ डिपेंडेंस। आप इसको जानेंगे तो आप इसको जान पाएंगे। अप्रिसिएशन in light of insult, to be punctual, which many of you were, in light of the ones who are late. You can appreciate the two because you can compare two poles and then see them in the same light. Similarly, justice can be understood only in the light of injustice, in reference of injustice. Everything is in a polarity, everything is in a pole form. When you know one end, the other end is equally true, equally true. Or in other words, I have the mic answer. Hello? Yeah. Because my husband is talking of polarity, तो मुझे आना ही है बीच में. Or in other words, what we are trying to say is, जब हम मन में सोचते हैं that I want to be independent, मुझे independent बनना है, what is going on in the back of our minds जो हम नहीं जानते? what is going on? मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। मैं डिपेंडेंट हो सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। क्या हो रहा है? हमारा पॉजिटिव पोल तो हमको दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हमको खाए जा रहा है एक नेगेटिव पोल, द फियर ऑफ डिपेंडेंस, हाँ, द वरी, द एंजाइटी ऑफ डिपेंडेंस। अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगी तो इसलिए मैं मर मर के काम करती हूं क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो पॉजिटिव तो हम में है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग हमारा पॉजिटिव होता है इन आवर माइंड, इन आवर बॉडी, इट द नेगेटिव इज एज मच स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसकी हमें जान नहीं होती, जानकारी नहीं होती। ट्रू। और यही पहलू हम अपने स्वभाव में, हर व्यक्ति के स्वभाव में अलग अलग पहलुओं का एम्फोसिस होता है। सम पीपल आर सेंसिटिव टू बीइंग रिजेक्टेड, some are very sensitive towards injustice, some are very sensitive towards beauty. So this polarity of acceptance and rejection will be very strong in those individuals.
the polarity of justice and injustice will be very strong in some of these individuals, and the concept of ugliness and beauty, this polarity will be very strong in certain individuals. आप अगर घर पे जाते हैं, घर पे तो जाएंगे of course, once you go back home, all of you can look inwards. अपने आप में झांक के देखिए कि भाई मेरे मन में कौन सी पोलैरिटीज है जो आते हैं, क्या पोलैरिटीज है मेरे स्वभाव में जो मैं सेंसिटिव हो. अपने पोलैरिटीज को जॉट डाउन कीजिए कि मेरे में हाँ गुस्सा आता है बिकॉज मुझे कुछ गलत किया हुआ अच्छा नहीं लगता, हाँ मुझे रोना आ जाता है बिकॉज मुझे बोला हुआ अच्छा नहीं लगता, या मुझे साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है बिकॉज गंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती. ये सब अपने स्वभाव की पोलैरिटीज आप नोट डाउन कीजिए, और अब नोट डाउन करके देखिए कि इसमें से कौन सी पोलैरिटी आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई हर बाकी की पोलैरिटी के साथ तो मैं डील कर सकता हूँ, ये बात तो मैं बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं कर सकता, आई एम वेरी सेंसिटिव फॉर दैट. दैट पोलैरिटी कुड बी योर फोकस. आपके स्वभाव में वो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप उस चीज़ को डील करेंगे तो आपकी तो निकल पड़ी. सो दिस इज हाउ यू कैन टेक बैक होम एंड डू दिस स्मॉल एक्सरसाइज एंड लुक इनसाइड. यू नो, अपने अंदर के हम दरवाजे धीरे धीरे खोलेंगे तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ आवर ओन सेल्फ coming out in the open. So I think after this one take back home message, we still have another 1.5 hours to go. तो हम आपको अभी नहीं घर जाने को बोलेंगे. We'll take this story a little further. Yeah? Can you go to the next one? What happens is, in each one of us, there is some polarity, as Sachindra just mentioned. हम सब में कोई ना कोई, किसी में जॉय सैडनेस एक पोलैरिटी है, किसी में पेन एंड प्लेजर इज अ पोलैरिटी, किसी में अप्रिसिएशन एंड इंसल्ट पोलैरिटी है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस. देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव नेगेटिव ड्यूअल कॉर्ड जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलते ही रहता है. जस्ट गो नेक्स्ट. Go next, yeah. Positive is what we see in ourselves or what we want others to see. Yeah? I want to see myself as beautiful and I want all of you to see me as beautiful. The negative. Negative क्या है? जिससे हम भाग रहे हैं, जिसको हम देखना नहीं चाहते, what I don't want to see. Yeah? What I'm struggling टू रन अवे फ्रॉम. मैं भाग रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ मेरे नेगेटिव से दूर जाने के लिए. और इस कॉन्फ्लिक्ट में मैं बहुत पॉजिटिव में जा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर मेरा नेगेटिव उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है. एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है हम सब में, एंड इट्स ऑलवेज देयर. वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन, बट इट इज ऑलवेज देयर. And it is this conflict, it is this pendulum between the positive and negative, जिससे हमारे शरीर की सारी एनर्जी ड्रेन होती है. हमारे शरीर की एनर्जी ड्रेन हुई, हमारे माइंड की एनर्जी ड्रेन हुई, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है. The immune system falls weak, the next thing you know is disease. You fall sick. Either you fall sick with infection, you fall sick with metabolic disorders जैसे diabetes, you fall sick with hypertension, you fall sick with autoimmune problems. But sickness की जो जड़ है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है. And this is what we all need to look at and remedy. We'll just go next.